तो यहाँ पर लक्ष्मी की चर्चा चल रही थी और हम लोगों ने देखा था कि लक्ष्मी कहाँ से निकली थी, क्षीर सागर से निकली थी। क्या क्या लेकर निकली थी वो सब हमने देखा, और लक्ष्मी क्या 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 करती, किस प्रकार से करती है वो भी हमने देख लिया। लक्ष्मी किस प्रकार से चंचला है, स्थिर नहीं है, वो भी हमने देख लिया। किस प्रकार से वो अनार्या है, हमने देखा। अब आगे हम देख रहे हैं कि ये लक्ष्मी क्या क्या करती है। और तो कह रहे हैं परस्पर विरुद्ध इंद्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगन्ति जगति निजम चरितम। कह रहे हैं लक्ष्मी क्या करती है, परस्पर विरुद्ध अर्थात विरोधी, परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल प्रदर्शित करती हुई, दिखाती हुई। ठीक है, परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल कहते हैं जादू को। ठीक है, तो परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल यानी कि जादू दर्शयंत दिखलाती हुई सी जगति, जगति मतलब संसार में, निजम चरितम अपना चरित्र प्रकटयति प्रकट करती है, अपना अपना अपने चरित्र को प्रकट करती है। और वो कैसे दिखती है, जादू दिखलाती है। जादू से जो चीजें दिखलाई जाती हैं हमें, क्या वो वास्तविक होती हैं? नहीं होती हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मी क्या है कि ऐसी ऐसी चीजें दिखलाती है हमको जो वास्तव में होती ही नहीं है, विरोधी होती हैं। और ऐसी जादुई चीजों को दिखाते दिखाते अपने चरित्र को संसार में प्रकट करती, हमारे सामने इतना अधिक चकाचौंध पेश करती है कि हम उसी में मगन हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि लक्ष्मी परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम, परस्पर विरोधी इंद्रजालम, इंद्रजाल, ठीक है, इंद्रजाल अर्थात जादू को प्रदर्शित करती हुई सी, अर्थात मानो या समान प्रदर्शित करती हुई सी जगति, जगति मतलब संसार में, निजम चरितम अपने चरित्र को क्या करती है, प्रकट कर देती है। फिर आगे कह रहे हैं तथा ही, क्योंकि सततम निरंतर ऊष्माणम आरोपयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति। क्या करती है, सततम, सततम का मतलब होता है निरंतर, लगातार, अनवरत। ऊष्माणम गर्मी, आरोपयन्त्यपि उत्पन्न करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति शीतलता उत्पन्न करती है। ठीक है, लक्ष्मी क्या करती है, निरंतर गर्मी उत्पन्न करती हुई शीतलता उत्पन्न कर रही है। क्यों? क्योंकि जादू कर रही है, इंद्रजाल सा कर रही है, ऐसी ऐसी चीजों को करके दिखाती है कि जैसे कोई जादू कर रहा हो, जो परस्पर विरुद्ध है। जैसे कि निरंतर ऊष्मा को प्रकट करती हुई भी, गर्मी को प्रकट करती हुई भी ठंड उत्पन्न कर देती है। ठीक है, जादू है ना, कि जब गर्मी उत्पन्न कर रही है तो ठंडा कैसे करेगी। तो वही कह रहे हैं क्योंकि निरंतर ऊष्माणम आरोपयन्त्यपि गर्मी उत्पन्न करते हुए भी जाड्यम उपजनयति जड़ता को उत्पन्न करती है, ठंडे को, ठंडेपन को उत्पन्न करती है। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि दो अर्थ निकलते हैं, मम्मट कह रहे हैं, बाण भट्ट की बात के दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ जाड्यम के दो अर्थ हैं। जाड्यम का अर्थ है पहला तो शीतलता, और जड़ता कहते हैं मूर्खता को भी। ठीक है, दूसरा अर्थ है मूर्खता। इस अर्थ में भी लेते हैं इसको कि क्या करती है लक्ष्मी, निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करते हुए, निरंतर मतलब हम लोगों को बढ़ाती रहती है, और साथ साथ हमको क्या करती है, जाड्यम उपजनयति हमें मूर्ख बनाती रहती है, हमारे अंदर मूर्खता भी पैदा करती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, हमारी वृद्धि भी हो रही है, और साथ साथ हमारी मूर्खता में भी वृद्धि हो रही है। तो जादू के समान ये काम करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती हुई भी जाड्यम अर्थात शीतलता या मूर्खता उत्पन्न करती है। मैम मूर्खता कैसे उत्पन्न करती है? जाहिर सी बात है कि जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी हो जाती है तो उसकी बातें भी कुछ इसी प्रकार की हो जाती है, मूर्ख टाइप की, है जी ना। मैम। बहुत ही जी जो है, बहुत ही कम ऐसे होते जो बहुत ही शालीन तरीके से बात करते हो, बात करने का सलीका जानते हो। जो बात करने का सलीका जानते होंगे उनके साथ ये टिकती नहीं है, क्योंकि पिछले में हमने यही देखा है कि कभी किसी सज्जन व्यक्ति के पास नहीं टिकती है। तो ये जो है लक्ष्मी आती है और साथ साथ मूर्खता भी लाती है अपने अपने। फिर आगे कह रहे हैं उन्नति मादधाना भी, उन्नति अर्थात उन्नत करती है, ऊपर उठाती है,
और नीच स्वभावात्म आविष्करोति, नीच स्वभाव को प्रकट करती है। मतलब क्या करेगी, आपको ऊंचाई दिलाएगी, लेकिन जो है आपका नीच स्वभाव भी प्रकट कर देगी। कौन, यह लक्ष्मी। ठीक है, उन्नति आदधान अपि, उन्नति कराते हुए भी, ऊपर उठाते हुए भी क्या करती है, नीच स्वभावताम आविष्करोति, नीच स्वभाव को आविष्करोति मतलब प्रकट कर देती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि लक्ष्मी है तो बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाती तो है, लेकिन वो कितने गलत काम करने लगते हैं, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है, निम्न कोटि का हो जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है, फिर मतलब 10 में से शायद 1% या 2% ऐसे लोग होते होंगे जो कि लक्ष्मी के होने के साथ साथ स्वभाव के भी विनम्र होते हों, या फिर जो है सज्जन होते हों, क्योंकि लक्ष्मी उनके ऐसे लोग के पास टिकती ही नहीं है। तो उन्नति माध्यम उन्नति प्रदान करते हुए भी नीच स्वभावताम आविष्कार होती, नीच स्वभाव को यह प्रकट कर देती है। अगली बात, तो ये राशि संभवापि, तो ये राशि किसको कहा जाता है, जहां जल की अगाध राशि हो, ढेर सारा जल हो, वो कहाँ होता है, मैम समुंदर में। समुद्र में। तो ये राशि समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र से संभवापि, आप जानते हैं लक्ष्मी कहाँ से निकली, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्षीर सागर से। तो यानी कि सागर से निकली हुई है, समुद्र से निकली हुई संभवा मतलब प्रकट होने पर भी, समुद्र से प्रकट होने पर भी तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा का मतलब है प्यास, प्यास को बढ़ाती है, संवर्धयति मतलब बढ़ाती है। लक्ष्य ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, समुद्र से उत्पन्न हुई है, फिर भी यह क्या करती है, प्यास को बढ़ाती है। और अगर बाणभट्ट की शैली में दूसरे तरीके से देखें तो किस प्रकार की प्यास को, धन संपत्ति रूपी प्यास को, जितनी अधिक जो है कि जिसके पास होगा वो उतनी उससे भी ज्यादा बढ़ाने को सोचता रहता है। ठीक है, अगर आपके पास 500 रुपए है तो आप सोचेंगे कि किस प्रकार से 1000 रुपए हो जाए, और जिसके पास 1 है वो 5 के सोचेगा, 5 वाला 10 के लिए सोचेगा। तो ये क्या करती है, हमारी प्यास को बढ़ाती जाती है। भले ही ये क्या है, समुद्र से उत्पन्न हुई जहां पे ढेर सारा जल है, फिर भी ये क्या करती है, हमारी प्यास को, कैसी प्यास को, धन संपत्ति की प्यास को संवर्धयति मतलब बढ़ाती है। मैम हाँ, विश करोती मैंने क्या बताई? आविष्करोति, विष्करोति नहीं है बेटा, आविष्करोति है। ठीक है, यहाँ पर नीच स्वभाव ताम, ताम में आ लगा हुआ है ना, दिख रहा है आ लगा हुआ, माँ में आ है, तो इसको अलग करेंगे, जब संधि करेंगे तो होगा आविष्करोति। आविष्करोति का मतलब है आविष्कृत करती है, प्रकट करती है, निकालती है। ठीक है, यस मैम। अच्छा यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है? मैम जो उन्नति माधनापि है उसका समझाइए। उन्नति, जी मैम। ठीक है, हाँ, उन्नति को देती हुई मतलब व्यक्ति को उन्नत बनाती है, ऊंचा उठाती है, लेकिन उसके नीच स्वभावताम आविष्कार होती, उसके नीच स्वभाव को भी प्रकट कर देती है। ठीक, मतलब आप देखेंगे कि बहुतायत में ऐसा होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि सब जगह ऐसा होता है, नहीं तो आप हमको उदाहरण देके बताने लगेंगे कि नहीं मैडम उनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। मैं यही कह रही हूँ कि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऊंचे स्थानों पे पहुंच जाते हैं या बहुत ही पैसे वाले होते, सम्मानित होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही नीच होता है। कई जगह आप बड़े बड़े घरों में चले जाते होंगे, लेकिन वहां पे वो आपको मान सम्मान नहीं मिलता होगा जो आपको छोटे से घर में रहने वाला एक व्यक्ति दे सकता है ना। तो ये बात यही सही है मैम। क्या करती है, उन्नति तो देती है, ऊपर उठाती हुई भी क्या करती है, नीच स्वभावताम आविष्कार होती, नीच स्वभाव को प्रकट कर देती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास पैसा है और आप अगर, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अनैतिक तरीके से पैसे को बढ़ाते करते हैं, तो अगर जाहिर सी बात है जो अनैतिक पैसे कमा रहा है उसका स्वभाव अच्छा तो होगा नहीं, नीच स्वभाव का होगा ही, तो वो आपका पैसा तो बढ़ा के आपको ऊंचा उठा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके नीच स्वभाव को भी प्रकट कर रही है। क्लियर है? जी मैम हो गया क्लियर। अगला कह रहे, ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतत्वम आतनोते, ईश्वरता को धारण करने की,
ईश्वर, पहली बात तो ईश्वर को समझ लीजिए कि ईश्वर के शब्द का अर्थ क्या है। ईश्वर शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यशाली, ठीक है। और भगवान का भी यही अर्थ होता है, ऐश्वर्य संपन्न, ठीक है। तो ईश्वरताम धानपि, ईश्वरत्व को धारण करती हुई भी, ठीक है। ईश्वरत्व मतलब सभी प्रकार के कल्याण का स्थान है ये लक्ष्मी। अब चूंकि देवी कही जाती है ना लक्ष्मी, तो ईश्वरताम दधानापि, ईश्वरता को दधान मतलब धारण करते हुए भी, अशिव प्रकृति, अशिव मतलब अकल्याणकारी, प्रकृतित्वम आपतनोति, अकल्याणकारी प्रकृति का स्वभाव का आतनोति मतलब विस्तार करती है, ठीक है। ईश्वरता अर्थात ये ईश्वर है, और ईश्वर कभी भी हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं होते हैं। लेकिन लक्ष्मी क्या है, चूंकि जादू दिखा रही है, और कैसा जादू दिखा रही है, विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध इंद्रजाल दिखा रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यह जो है क्या है, ईश्वर है, ईश्वर होते हुए भी यह व्यक्ति को के अकल्याणकारी स्वभाव का अपने विकास करती है। फिर बलोपचय, बल का उपचय, उपचय का मतलब होता है समूह। तो बल के समूह को आहरन्त्यपि, आहरित करते हुए भी, ठीक है, बल के समूह को आहरित करते हुए भी, वृद्धि करते हुए भी क्या करती है, लघिमानम, लघिमान का मतलब है लघुता, हल्कापन, बहुत अधिक बलशाली है, ठीक है। बल की उपचय, मैंने उपचय आपको कल ही बताया था कि दो शब्द होते हैं, एक उपचय और अपचय। उपचय मतलब वृद्धि, और अपचय मतलब क्षीण करना। तो बल का उपचय, बल का उपचय करते हुए भी, ठीक है, बल की वृद्धि करते हुए, बढ़ोतरी करते हुए भी लघुता आपदेयति, लघुता उत्पन्न करती। कैसे? अब जाहिर सी बात है कि जो बलशाली है वो हल्का कैसे हो गया, क्योंकि जो है ये मनुष्य को अत्यंत बलशाली तो बना देती है, लेकिन वो हल्का हो जाता है, मतलब तुच्छ बन जाता है। मैम इसके बाद भी एक आध श्लोक पढ़ाएंगी? पहले तो रुक जाओ, कहाँ भागोगी? अरे मैम फोन स्विच ऑफ हो रहा है। हाँ बैटरी नहीं है मैम, 3% है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जो है लीव कर जाना, इसको तो कंप्लीट करेंगे ही हम। जी मैम। तो मैम करिए। तो बलोपचय, बल के उपचय अर्थात बल की वृद्धि को आहरन्त्यपि, बल की वृद्धि करते हुए भी लघिमान अमापदेति, लघुता को उत्पन्न करती है। मतलब आपको कितना भी अधिक बलशाली बना देगी, लेकिन आपको तुच्छ भी बना देगी। और आगे कह रहे हैं अमृत सहोदरापि, अमृत की सहोदर है। सहोदर किसको कहा जाता है? सहोदर किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? मैम ज्यादा अमृत हो नहीं, या फिर पहले सहोदर के उससे बारे में ज्यादा ऐश्वर्य, मतलब सहोदर किसे जीने कहते की हैं? इच्छा अमृत की। सहोदर किसे कहते हैं? नहीं, लाख साफ से पचट होगा। सह उदर, सह मतलब साथ में, उदर मतलब पेट, यानी कि जो एक ही पेट से उत्पन्न हुए हो, तो सहोदर कौन हुए? भाई भाई या बहन, ठीक है, भाई या बहन, इनको सहोदर कहा जाता है। सहोदर भ्राता, सहोदर भगिनी, ठीक है। तो ये अमृत की सहोदर है। कैसे? लक्ष्मी अमृत की सहोदर है, कैसे? जो समझ में आ रहा है वही बताइए। क्योंकि दोनों क्षीर सागर से ही प्रकट हुए हैं। हाँ गुड, दोनों ही कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? दोनों ही क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं। लक्ष्मी भी और अमृत भी, दोनों की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि अमृत सहोदरापि, अमृत की सहोदर होने पर भी कटु विपाका, कड़वे विपाका मतलब परिणाम वाली है। यह लक्ष्मी अमृत की सहोदर है, फिर भी कड़वी है। अमृत कैसा होता है? अमृत तो मीठा होता है, लेकिन यह लक्ष्मी क्या है? अमृत सहोदरा, अमृत की सहोदर, सगी बहन होने के बावजूद भी कैसी होती है? कटु विपाका,
कड़वे परिणाम होती, कड़वी होती है। ठीक है, ये आपका, यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मैम ईश्वरताम वाली लाइन फिर से पढ़ा दीजिए, हमारा लेफ्ट हो गया था। ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतत्वम आतनोति। ईश्वरता मतलब देवत्व को भी धारण करते हुए भी, ईश्वरत्व को धारण करते हुए भी, दधाना का मतलब है धारण करते हुए भी। अशिव प्रकृति, अशिव, शिव का मतलब होता है कल्याण। ठीक है, याद रखिएगा, शिव का मतलब है कल्याण। और जब हमने कह दिया अशिव, तो अशिव का मतलब क्या हो गया? अकल्याण। अकल्याण। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ईश्वरताम, ईश्वरता को धारण करते हुए भी अशिव प्रकृति, अकल्याणकारी प्रकृति का विस्तार करती है। भले ही ये ईश्वर है, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों में अकल्याणकारी प्रवृत्ति ही डालती है, अशुभ प्रकृति का संचार करती है, अशुभ प्रकृति का विस्तार करती है। ये जो लक्ष्मी के द्वारा ग्रहित लोग होते हैं, ये अच्छे काम नहीं करते हैं, अकल्याण का जो है अकल्याणकारी कार्य करते हैं, अशुभ काम करते हैं, अच्छे काम नहीं करते। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और कुछ? चलिए, अब इसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ध्यान से, एक एक पैराग्राफ का हमने कहा कि हम सुनाते जाएंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल प्रकट करती हुई, परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल प्रकट करती, दिखाती हुई, परस्पर इंद्रजाल दिखाती हुई लक्ष्मी, परस्पर विरुद्ध लिख लीजिए, परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल दिखाती हुई लक्ष्मी संसार में क्या प्रकट करती है? क्या प्रकट करती है? चरित्र। निजम चरितम। उत्तर रहेगा निजम चरितम। अपने चरित्र को। हाँ, अपने चरित्र को प्रकट करती है। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, अपने चरित्र। तो मैम का संस्कृत में रहेगा चरितम। हम ये कह रहे हैं कि निज, आप इसको निज चरित्र लिख लीजिए और अपने चरित्र को भी लिख लीजिए। ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिए, बटा करके लिख लीजिए। परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल दिखाती हुई प्रकट करती है निज चरित्र को, अथवा मतलब उसी का दूसरे तरीके से बोलेंगे तो कहेंगे अपने चरित्र को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, लक्ष्मी निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करते हुए भी, लक्ष्मी निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करती हुई भी क्या उत्पन्न करती है? लक्ष्मी निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करती हुई भी क्या उत्पन्न करती है? शीतलता। 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 ठीक है, और उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए मूर्खता मैम या मेरा एक जड़ता। डाउट है। ना? मैम मेरा एक डाउट है। हम्म, डाउट ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन